माई सेल्फ पंकज, फन विद फिनेरिया में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट में स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। किसके बारे में? स्टेट ऑफ मैटर। सो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियोस में अपन ने जो आपका मैटर है उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया था। इसके साथ साथ जो उसकी प्रॉपर्टीज है, जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी अपन ने स्टडी कर लिया था। आज अपन बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। तो मैटर आपका वो बेसिकली 3 स्टेज में एग्जिस्ट करता है। अब वो 3 स्टेट कौन कौन सी होती है? वो 3 स्टेट होती है आपकी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये 3 जो स्टेट है, ठीक है, जो आपका मैटर है उसकी ये 3 स्टेज होती है। कौन कौन सी स्टेट होती है आपकी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या रियल में ये 3 स्टेट है वही एग्जिस्ट करती है? नहीं, अभी की स्टडीज में बेसिकली 2 स्टेट को और डिस्कवर कर दिया गया है, जिसका नाम है आपका, एक को तो नाम होता है प्लाज्मा और एक होता है आपका बीईसी। व्हाट इज द मीन ऑफ बीईसी? तो बेटा इसको याद रखना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये इसका फुल फॉर्म है, किसका? बीईसी का, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अपना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, स्टेट ऑफ मैटर। जो सॉलिड जो होता है आपका, उसकी एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। क्या मतलब है डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम का? कि कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हो वो बेसिकली क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर शेप में ही रहेगा। ठीक है जी। जैसे कि आपका ये मार्कर है, तो मार्कर की शेप क्या है? जैसे राउंड आपका मार्कर, तो ये मार्कर राउंड ही रहेगा। ठीक है जी। ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से अपनी जो शेप है वो चेंज कर सकता है। जैसे मान लो इसको मैं अगर किसी और ऑब्जेक्ट में डालता हूं तो क्या है, ये उसकी शेप ले लेगा। ऐसा नहीं है, ये जिस शेप में है उसी शेप में रहेगा। तो याद रखना बेटा, जो सॉलिड होते हैं उनकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड रहती है, चाहे वो क्यूबॉइडल शेप में हो, चाहे वो सर्कल में हो, चाहे वो आपका जो रेक्टेंगल है रेक्टेंगल शेप में हो, चाहे वो आपका स्क्वायर शेप में हो, चाहे वो किसी भी शेप में हो, वो वैसा ही रहेगा। अगर आप उसे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में भी ट्रांसफर करते हो तब भी वो वैसा ही रहता है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप इस पे कोई फोर्स अप्लाई करते हो तब ये क्या हो सकता है, इसकी जो शेप है वो चेंज हो सकती है, लेकिन अपने आप इसकी शेप चेंज नहीं होगी। या इसे अपन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में अगर इसको ट्रांसफर करते हैं तो उसकी शेप चेंज नहीं होती है। तो सॉलिड की जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है और साथ में इसका वॉल्यूम भी क्या होता है? का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट जितना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है जी, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना एरिया कवर कर रहा है उसे उसका क्या बोलेंगे? वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है जी। अब देखो, ये जो आपका मार्कर है ये पर्टिकुलर एरिया कवर कर रहा है। जैसे कि मैंने इसको यहां रखा तो ये क्या कर रहा है? इतना एरिया कवर कर रहा है। जितनी इसकी बाउंड्री है उतना उतना ये एरिया कवर करेगा। ठीक है जी। तो आपका जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो आपका क्या हो, जैसे कि आपका मतलब मार्कर है, ये आपका ब्लैक बोर्ड है, तो इस ब्लैक बोर्ड की बाउंड्रीज देखो, ये ब्लैक बोर्ड की बाउंड्रीज है। तो ये देखो बाउंड्रीज कितना एरिया कवर कर रही है, तो ये पर्टिकुलर क्या होगा, जितना एरिया ये कवर कर रही है वो इसका क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। वो क्या हो गया? इसका वॉल्यूम हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, चाहे वो आपका मार्कर हो, चाहे वो आपका बोर्ड हो, चाहे वो आपका पेन हो, पेंसिल हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, आपका टीवी हो, आपका फर्नीचर हो, कुछ भी, एनीथिंग, जो भी सॉलिड है उनके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर एरिया कवर करते हैं। सभी ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर एरिया कवर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ अपना। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या है अपना? हायर डेंसिटी। तो डेंसिटी हायर होने का मतलब क्या है? डेंसिटी हायर होने का मतलब है कि भाई जो आपकी बेसिकली अगर अब यहां पे अपन देखें कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है, तो बेटा देखो, डेंसिटी के लिए आपको 8th क्लास में बताया गया था कि जो डेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यही फॉर्मूला था। तो इसका मतलब मान लो पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके पास एक मास भी होगा। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके पास मास होता है। तो एक यूनिट वॉल्यूम का मतलब कि वो जितना एरिया कवर कर रहा है, तो कोई ऑब्जेक्ट जितना एरिया कवर कर रहा है तो उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट का जो मास होगा, ठीक है जी, मास इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। यानी पर यूनिट वॉल्यूम में किसी ऑब्जेक्ट का जो मास होगा उसे अपन क्या बोलते हैं? उसकी डेंसिटी बोलते हैं। तो बेटा याद रखना कि जो आपका सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है? हायर होती है कंपेयर देन लिक्विड एंड गैसेस।
थर्ड पॉइंट है आपका नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। व्हाट इज द मीन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी? तो देखिए बच्चों, कंप्रेसिबिलिटी होती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ कंप्रेस्ड, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस्ड करने की जो एबिलिटी है उसे अपन क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। यानी किसी ऑब्जेक्ट को प्रेशराइज करने की एबिलिटी। क्या इस ऑब्जेक्ट पर अपन प्रेशर डाल सकते हैं? तो अपना आंसर होगा नहीं। ठीक है जी, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या है, काफी पास पास में, तो जैसे इसको प्रेशराइज किया जाएगा तो प्रेशराइज करने के कारण क्या होगा, ये आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, वो ब्रेक हो सकता है। तो बेसिकली अगर बात करें सॉलिड ऑब्जेक्ट की या इस मार्कर की, तो इस मार्कर की कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? इसे प्रेशराइज किया जा सकता है? नहीं। देखो जैसे मैं प्रेस इसको क्या कर रहा हूं, प्रेशर दे रहा हूं, ठीक है जी, उसको क्या कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट को मैं प्रेस्ड कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या ये प्रेस हो रहा है? नहीं। ठीक है जी, ये दब रहा है आपका? नहीं दब रहा। क्यों? क्योंकि सॉलिड ऑब्जेक्ट की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है? नेग्लिजिबल, ना के बराबर होती है। नेक्स्ट अब अपन प्रॉपर्टीज देखते हैं सॉलिड की, अट्रैक्शन फोर्स। तो देखिए बच्चों, पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है सॉलिड के अंदर, वो अट्रैक्शन फोर्स काफी ज्यादा होता है। अब बोलेंगे सर काफी ज्यादा क्यों होता है, रीजन क्या है ऐसा कि इनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है? तो बेटा देखो, इसके लिए अपन बेसिकली एक चीज समझते हैं। तो देखो, जैसे ये कोई आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, कोई सॉलिड है आपका, तो इस सॉलिड के अंदर क्या है? पार्टिकल्स है। जो आपका जो होता है वो किससे मिलकर बनता है? पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो ये आपका क्या है? सॉलिड मैटर है। तो सॉलिड मैटर के अंदर भी क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? आपको यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा गैप नजर नहीं आ रहा। और अपन ने पहले भी इसके बारे में अपन ने बात की थी कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस काफी कम होता है। तो बेटा देखो, यहाँ पे जो इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है? स्पेस बहुत ही कम है। तो इसके अंदर स्पेस काफी कम होने के कारण अब ये दो पार्टिकल्स पास पास में है, तो बेटा एक बात बताओ, ये इसको इजीली क्या कर सकते हैं? अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस काफी कम है। तो स्पेस कम होने के कारण सॉलिड के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट है कि जो आपके सॉलिड मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स काफी ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस काफी कम होता है। ठीक है जी, ओके। और इसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण, इन पार्टिकल्स के इसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण इसकी शेप भी क्या रहती है? डेफिनेट रहती है। इसके बाद लास्ट अपना आता है, कैरेक्टर आता है इसका कि सॉलिड डू नॉट गेट डिफ्यूज्ड। तो सॉलिड जो होते हैं वो आपके डिफ्यूज नहीं हो सकते, उनमें डिफ्यूजन प्रेजेंट नहीं होता। बोले सर डिफ्यूजन का क्या मतलब है? तो देखो, जैसे कि आपका ये कोई कंटेनर है और इसके अंदर दूसरा कंटेनर, अब आपको क्या करना है? इस मैटर को इसके अंदर मिक्स करना है। तो अगर दो मैटर आपस में मिक्स हो रहे हैं या दो मैटर के पार्टिकल आपस में मिक्स हो पा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। क्या होता है? इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर पार्टिकल्स क्या होते हैं? आराम से मिक्स हो जाते हैं, तो ऐसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स क्या नहीं हो पाते? डिफ्यूज नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते बेटा? क्योंकि अगर आपको मिक्सिंग करना है, अगर आपको एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को आपको मिक्स करना है, तो उनके बीच में स्पेस होना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ ऐसे है, देखो जैसे मान लो कोई लाइन बनी होती है, ठीक है जी, जैसे मान लो लाइन है, तो अगर वो लाइन 10 मेंबर की है, 10 मेंबर की वो लाइन है, ठीक है जी, तो अब 10 मेंबर की वो लाइन है, तो क्या इसमें 11वां मेंबर आ सकता है? अगर उसमें स्पेस होगा, जैसे 11वें मेंबर की अगर उसमें जगह होगी, तो उसमें वो 11वां मेंबर आ सकता है। इसका मतलब मैंने बोल दिया कि भाई कोई पार्टिकल तब तक उस पार्टिकल में या उस मैटर में ऐड नहीं होगा जब तक कि वहां पे स्पेस ना हो। तो बेसिकली उस लाइन में अगर किसी मेंबर को आना है तो वहां पे स्पेस होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ तो स्पेस है ही नहीं भाई, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनमें तो स्पेस होता ही नहीं। जैसे कि इस लाइन में स्पेस नहीं था, कितने की जगह थी इस लाइन में? 10 मेंबर की जगह थी, तो 11वां मेंबर आ ही नहीं सकता। तो ऐसा ही काम कहाँ होता है? सॉलिड में होता है। सॉलिड में तो वैसे ही क्या है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है, और उसके कारण क्या होता है, उसके कारण जो और पार्टिकल्स होते हैं वो उनके बीच में नहीं आ सकते। इसीलिए क्या होता है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्यूज नहीं होते, यानी उसमें डिफ्यूजन नहीं होता। ठीक है जी, तो ये तो बात हो गई सॉलिड की। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं लिक्विड। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं अपन लिक्विड के बारे में। तो देखिए बच्चों,
लिक्विड जो होता है उसकी जो शेप होती है वो अनडेफिनिट होती है, लेकिन उसका वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनिट होता है। अनडेफिनिट शेप का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपका, अगर अपन एज्यूम करें, देखिए जैसे मान लो आपका कोई ये कोई आपकी बोतल है, ठीक है, इसमें आपने पानी को फिल कर रखा है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें इसमें आपने क्या किया, पानी को फिल किया। तो इसकी जो शेप होगी, इस बोतल की शेप बोलोगे, वो आप बोलोगे किसके अकॉर्डिंग है, बोतल के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग है, बोतल के अकॉर्डिंग। अब इसके साथ मैं क्या लेता हूं, ग्लास लेता हूं। ठीक है जी, काफी बड़ा हो गया। तो जैसे मान लो ये ग्लास आपका, तो इस ग्लास में अपन क्या करते हैं, वाटर फिल करते हैं। तो अगर मैं यहां पे आपको क्वेश्चन पूछता हूं, क्या दोनों के अंदर जो आपका वाटर है उसकी शेप सेम है या अलग अलग है, ये बताइए आप। यस, आपका आंसर क्या होगा, नहीं सर, दोनों के अंदर ही क्या है, शेप अलग अलग होगी। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है कि जो बोतल के अंदर वाटर है उसकी शेप तो कैसा होगा, उसकी शेप तो बोतल की जैसी होगी, और जो ग्लास के अंदर वाटर है उस वाटर की शेप ग्लास की जैसी होगी। बट यहां पे एक बात गौर करने की है कि दोनों में प्रेजेंट क्या है, दोनों में प्रेजेंट तो वाटर ही है ना, दोनों में क्या प्रेजेंट है, लिक्विड ही प्रेजेंट है। तो बेटा यहां से ये समझ में आता है कि जो लिक्विड होता है उसकी शेप कभी भी फिक्स्ड नहीं होती। वो जिस कंटेनर में जाएगा या जिस ऑब्जेक्ट में फिल किया जाएगा उसकी ही वो शेप ले लेगा। जैसे कि अगर मैं इस वाटर को किस में डालता हूं, इस बोतल में डालता हूं, तो वो बोतल की शेप ले लेगा। या अगर इस वाटर को मैं इस ग्लास के अंदर डालता हूं तो वो ग्लास की शेप ले लेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो लिक्विड होता है उसकी शेप फिक्स्ड नहीं होती, उसकी शेप अनडेफिनिट होती है। ठीक है जी, वहां पे आपको फिक्स्ड शेप देखने को नहीं मिलती। लिक्विड की शेप को चेंज किया जा सकता है, वो जिस ऑब्जेक्ट में जाएगा उसी की ही शेप ले लेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि डेफिनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है, कि जो आपका लिक्विड है उसकी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होती है, उसकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। शेप तो डेफिनिट नहीं होगी, शेप तो क्या होगी आपकी, अनडेफिनिट होगी, लेकिन हाँ डेफिनिट वॉल्यूम यहां प्रेजेंट होता है। इसका मतलब है कि अगर इस वोटर ने इस बोतल के अंदर जितना एरिया कवर कर रखा है, वो अगर इससे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में जाएगा तो वो उतना ही एरिया कवर करेगा। यानी कि अगर 50 ml की बोतल है तो वो अगर किसी ऑब्जेक्ट में आप उसे ट्रांसफर कर रहे हो तो उसके अंदर वाटर कितना फिल किया जाएगा, 50 ml ही फिल किया जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा, जितना वो एरिया कवर कर रहा है लिक्विड उतना ही वो एरिया कवर करेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो इनकी डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मीडियम होती है। यानी सॉलिड से तो क्या होती है आपकी कम, और गैस से क्या होती है ज्यादा। नेक्स्ट आता है आपका कंप्रेसिबिलिटी। तो बेटा देखो, यहाँ पे जो आपके लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस, काफी स्पेस देखने को मिलता है। यानी कि जो लिक्विड है उनके पार्टिकल्स के बीच में अपन को थोड़ा बहुत स्पेस देखने को मिलता है। तो जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अपन को मीडियम स्पेस देखने को मिलता है। मीडियम स्पेस का मतलब है कि सॉलिड के पार्टिकल से ज्यादा और गैसेस के पार्टिकल से कम स्पेस यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके कारण स्पेस ज्यादा होने के कारण इसे अपन आराम से प्रेशराइज कर सकते हैं। क्यों प्रेशराइज कर सकते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है और उनको आसानी से एक दूसरे के क्लोजली लाया जा सकता है, उनके पास में लाया जा सकता है। तो यहां पे क्या होता है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स है उनकी कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है, मीडियम होती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अट्रैक्शन फोर्स की। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अट्रैक्शन फोर्स कब देखने को मिलेगा, जब पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो आपका काफी कम हो। तो यहां पे तो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा सॉलिड के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर अपन क्या कहेंगे कि जो आपके लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, और इस स्पेस के कारण, इस डिस्टेंस के कारण अट्रैक्शन फोर्स काफी कम देखने को मिलता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है आपका डिफ्यूजन। तो बेटा लिक्विड के अंदर जो डिफ्यूजन होता है वो आपका मीडियम मिलता है, यानी कि सॉलिड से तो ज्यादा मिलेगा लेकिन गैसेस से कम मिलेगा। वो भी क्यों है, स्पेस के कारण।
भाई इसके अंदर क्या है, डिस्टेंस है, तो जो दूसरे पार्टिकल्स होंगे वो इसके अंदर आराम से आ सकते हैं। तो इसका मतलब जो आपके लिक्विड के पार्टिकल्स की जो इंटरमिक्सिंग होती है वो इजीली हो जाती है, यानी वहां पे डिफ्यूजन देखने को मिलता है। ठीक है जी। इसके बाद लास्ट अपना आता है गैस। तो भाई गैस की क्या होती है प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज होती है अनडेफिनिट शेप और वॉल्यूम। ठीक है जी। इसका मतलब इसकी जो वॉल्यूम होती है वो भी डेफिनिट नहीं होती और इसकी जो शेप है वो भी डेफिनिट नहीं होती। एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी कंटेनर में आपने गैस को भर रखा है, किसी कंटेनर में आपने गैस को भर रखा है, तो क्या आप उसकी शेप बता सकते हो उस गैस की? तो आपने कहा हाँ भाई उसकी शेप सर्कल है, लेकिन अगर मैं उसी सर्कल वाले कंटेनर से उसको स्क्वायर वाले कंटेनर में अगर मैं फिल कर देता हूं, तो अब क्या आप उसकी शेप बताओगे? बोले सर स्क्वायर बताएंगे। तो बेटा एक बात बताओ, क्या यहाँ पे गैस की शेप चेंज नहीं हो रही? तो भाई यहाँ पे तो क्या हो रहा है, कंटेनर से एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर कंटेनर में अपने अपन ने क्या किया, फिल किया, तो वहां पे अपन ने देखा कि जो गैस थी उसकी शेप चेंज हो गई। मतलब क्या है इनडेफिनिट वॉल्यूम का, कि आप इसे जिस कंटेनर में भरते हो ये अपने अकॉर्डिंग क्या करती है, उसके अंदर अपनी वॉल्यूम को एडजस्ट कर लेती है। यानी अगर आप छोटी से छोटी जगह में भी गैस को भरते हो तो वो इजीली क्या होती है आपकी वहां पे फिल हो जाएगी, या बड़े से बड़े कंटेनर में भी अगर आप अगर गैस को भर रहे हो तो इजीली क्या करेगी वहां पे सेट हो जाएगी। तो जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं उनकी बेसिकली जो गैस होती है उनकी अनडेफिनिट शेप और अनडेफिनिट वॉल्यूम देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है, इनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, लोअर होती है, काफी कम होती है। कंप्रेसिबिलिटी इसकी हाई होती है। क्यों होती है भाई? सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसकी होती है, याद रखना। ठीक है जी। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछ सकते हैं ये, कि जो आपकी कंप्रेसिबिलिटी है वो किस मेटल में सबसे ज्यादा हाई होती है? तो बेटा किसमें होगी, आपकी गैस के अंदर होती है। क्यों होती है इसका भी रीजन जान लो। कंप्रेसिबिलिटी हाई होने का मतलब है कि इनके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, यानी कि जो स्पेस है वो काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण इजीली गैसेस को कंप्रेस्ड किया जा सकता है। और बेटा याद रखना, ये जो कंप्रेसिबिलिटी होती है इसी के कारण जो सिलेंडर होते हैं, जो आप लोग जिससे आप लोग आराम से खाना पका के खाते हो, उस गैस सिलेंडर में जो एलपीजी भरी जाती है वो भी किसके कारण ही संभव है, उस सिलेंडर में भरना किसके कारण संभव हुआ, आपके कंप्रेसिबिलिटी के कारण। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काफी कम देखने को मिलता है। किसके कंपेयर में, लिक्विड के भी कंपेयर में। लिक्विड से भी क्या होता है, इनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स काफी कम देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं। और आपको मैंने पहले ही कहा था कि पार्टिकल्स के अंदर भी, अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस काफी ज्यादा है तो अट्रैक्शन बहुत ही कम होगा। तो ऐसा ही कहां देखने को मिलता है, गैसेस के अंदर देखने को मिलता है। लास्ट पॉइंट है कि इनके अंदर जो डिफ्यूजन होता है वो काफी ज्यादा होता है। ये भी क्यों होता है, स्पेस के कारण ही। भाई अगर स्पेस काफी ज्यादा है तो इजीली क्या कर सकते हैं, जो आपके जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली वहां पे क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। अगर जैसे मान लो अगर 10 जनों की लाइन है और उसमें खड़े सिर्फ 5 ही है, तो 5 जने और भी एडजस्ट हो सकते हैं ना। या जैसे मान लो कोई गाड़ी है, 7 सीटर गाड़ी है और उसमें बैठे 2 जने हैं, तो आप 5 जो पर्सन है उनको क्या उसमें बिठा नहीं सकते? इजीली बिठा सकते हैं अपन, वो आराम से बैठ जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि उसमें काफी ज्यादा स्पेस प्रेजेंट है। तो याद रखना, सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन क्यों देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम देखने को मिलता है। और आपका जो लिक्विड है उसमें डिफ्यूजन मीडियम क्यों होता है, क्योंकि उनमें ठीक ठाक आपका जो स्पेस होता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। और गैसेस के अंदर हायर डिफ्यूजन इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट, तो ये अपना जो स्टेट ऑफ मैटर है वो अपना कंप्लीट होता है। जो प्लाज्मा और बीईसी है वो इस चैप्टर के एंड में अपन इसके बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए